समस्त देशवासियों को, भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस आलेख में, इस वीडियो में हम अपने मित्रों को, भाइयों को श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रसारण जो है विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, कश्यप ऋषि विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और उसी यज्ञ को सफल कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए कश्यप वरुण देव के पास गए और उनसे एक ऐसी दिव्य गाय प्रदान करने की प्रार्थना की, और जिसकी कृपा से वह यज्ञ का कार्य जो है साथियों पूर्ण हो सके। मुनि का यज्ञ जो है पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए, यह सोचकर वरुण देव ने कश्यप ऋषि को एक दिव्य गाय दे दी, और अनेक दिनों तक यज्ञ जो है निरंतर चलता रहा। दिव्य गाय की कृपा से यज्ञ का सारा प्रबंध जो है निर्विघ्न, बिना कोई बाधाओं के सफल होता रहा। साथियों, जब यज्ञ जो है पूर्ण हो गई, सफल हो गई, तो उस दिव्य गाय को वापस लौटाने से हिचक रहे थे। यज्ञ पूरा होने के काफी समय बाद भी जब कश्यप ने गाय नहीं लौटाई, नहीं दी, तो वरुण देव जो है कश्यप के सामने मित्रों प्रकट हो गए। वरुण ने कहा कि ऋषिवर, आपने गाय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए ली थी, वह स्वर्ग की दिव्य गाय थी। उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उसे आप जो है स्वर्ग को वापस लौटा दीजिए, दे दीजिए, क्योंकि उसे फिर स्वर्ग भेजना है। और आपकी यज्ञ जो है पूर्ण हो गई, सफल हो गई है, अब वह गाय आप वापस कर दें। जब इस प्रकार से कहे तो कश्यप ऋषि बोले, हे वरुणदेव, अरे किसी तपस्वी को दान की गई कोई वस्तु कभी वापस नहीं मांगनी चाहिए। अगर कोई आप दान चीज़ दे दिए हैं तो उसे वापस जो है नहीं मांगनी चाहिए, फिर वापस नहीं लेनी चाहिए। आपके लिए उस गाय का कोई मूल्य ही नहीं है, और इस गाय को आप हमारे कुटिया में, आश्रम में ही रहने दें। साथ ही साथ मैं उस गाय का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा। साथियों, वरुण देव ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय की ताकि किसी प्रकार से समझ जाएं, उन्हें समझाने का जो है प्रयास किया कि वह गाय
को इस प्रकार पृथ्वी पर न छोड़ सकते, परंतु कश्यप ऋषि नहीं माने। हार कर वरुण देव जो है ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर सारी बात बताई। वरुण देव ने कहा, हे परमपिता, मैंने तो सिर्फ यज्ञ अवधि के लिए गाय दी थी, परंतु कश्यप गाय जो है नहीं दे रहे, नहीं लौटा रहे हैं। अपनी माता की अनुपस्थिति में मैं दुखी बछड़े को नहीं देख पा रहा हूं, और दुखी बछड़ा जो है प्राण त्यागने वाला है, मरने वाला है। आप कोई राय निकालें, आप कोई मार्ग दें, आप कोई राय दें, आप कोई परामर्श दें, कोई राह निकालें। साथियों, ब्रह्मा जी वरुण को लेकर के कश्यप के आश्रम पर पहुँचे, वहाँ आए और बोले, कश्यप तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? और तुम्हारे इस आचरण से मैं स्वयं जो है दुखी हूँ। लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो, उस पुण्य को आप समाप्त कर रहे हो। वरुण की भैया गैया जो है लौटा दीजिए, दे दीजिए। साथियों, ब्रह्मा जी के समझाने पर, कहने पर कश्यप गाय को अपने पास रखने के लिए तरह तरह के तर्क देने लगे। वह उल्टा समझाने का प्रयास जो है करने लगे कि अब गाय उनकी संपत्ति है, इसलिए लोभ की कोई बात ही नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो भैया ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा, लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऋषि होकर भी तुम्हें ऐसा लोभ हुआ है, यह पतन का कारण है। तुम्हारे प्राण एक गाय में अटके हैं, तुम्हारा प्राण जो है एक गाय में अटके हैं। मैं श्राप देता हूँ हरिओम कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर गौपालक के रूप में जाओ। भैया श्राप सुनकर कश्यप को बड़ा क्षोभ हुआ, उन्हें अपराध बोध हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देव दोनों से क्षमा मांगी कि आप अपने क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी का क्रोध तो भैया शांत हो गया। वरुण को भी पछतावा हो रहा था कि कश्यप को ऐसा श्राप मिल गया। ब्रह्मा जी ने श्राप में संशोधन कर दिया, थोड़ा सुधार कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया जो श्राप दिया था कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदकुल में जन्म लोगे, वहाँ तुम गायों की खूब सेवा करोगे, खूब बढ़िया सेवा करोगे। स्वयं श्रीहरि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। साथियों, कश्यप श्राप को वरदान में परिवर्तित होता देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि भैया हमारी समस्या जो ज़्यादा थी वो कम हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। कश्यप ने ही भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में धरती पर जो है जन्म लिया। तो आज के इस आलेख में अपने अपने भाइयों को श्री कृष्ण पिता यानी वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी सेवा में हमने बताई। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को
यह जानकारी शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद लगेगी। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक सामाजिक यूट्यूब चैनल, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। समस्त भाइयों को जय श्री कृष्ण।